पूछ रहे हो तो सर्वत्र भार्या अच्युत भैरव इत्यादि का सदकामना का वर्णन मिलता है। तो जितने मंत्र होंगे वो जोड़कर ही बात बताई जाती है। नारायण, मेरा प्रश्न है, हाँ, शूद्रों चतुर्थ वर्ण और स्त्रियों के मंदिर में प्रवेश अधिकार पर शास्त्र का क्या आदेश है? कहीं निषेध मिलता है तो कहीं इतिहास आदि से विहित भी लगता है। जैसे शूद्र विदुर की तीर्थ यात्रा का श्रीमद् भागवत में संकेत है और रुक्मणी देवी का पार्वती मंदिर में जाने का और पूजन का भी संकेत है। देवताओं का कई प्रकार है। कुछ केवल कुल देवता है जो उनके कुल में पूजित होते हैं, कुछ केवल ग्राम देवता है जो उस ग्राम में केवल पूजित होते हैं, कुछ केवल उस देश के विशेष देवता हैं जैसे जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा का अधिपति हो गए, भगवान बकरी उत्तर दिशा का अधिपति हो गए। तो कुछ दिशा प्रधान देवता है, कुछ कुल प्रधान देवता है, कुछ ग्राम प्रधान देवता है। कौन सा देवता है उसके मंदिर का क्या विधान है यह देखना पड़ेगा। रही बात शूद्र और स्त्री पक्ष में बाद में आऊंगा। यदि अनुभवित ब्राह्मण हो, सदाचारी नहीं हो तो वो भी नहीं घुस सकता है ना। वो गर्भगृह में तो जैसे हम लोग भी जाते हैं, कभी हम लोग तो अपने समझ से जितना अधिक से अधिक हो उसके धर्म का पालन करना चाहते हैं, करते हैं प्रयास पूर्वक। हम लोग भी किसी मंदिर के हठात गर्भगृह नहीं घुसते। जो उस देवता का सेवक है, नित्य जो सेवा कर रहा है वही मूर्ति को छुएगा, वही पूजा करेगा। हम लोग सामान जाकर पकड़ा देते हैं, हाजिर खड़े हो जाएंगे। तो स्त्री सूत्र छोड़िए, हम लोग पर भी यह नियम ऐसे ही लागू लगता है। तो गर्भगृह में तो हाँ, जो उसके बाहर प्रांगण है वहां से भी जो भी सदाचारी है, सात्विक, ये नहीं कुछ भी खा पी कर चले गए। जो मंदिर में जाने की एक सात्विकता है उसके आधार पर आप जाएं। गर्भगृह में प्रवेश के लिए केवल निषेध मिलता है। वहां पर केवल वही व्यक्ति जाए जो उस देवता की प्रत्यक्ष अर्चा में अधिकृत है। और जो सत शूद्र है, शूद्र के भी दो प्रकार हैं, जो सत शूद्र हैं और सदस्त्री हैं, उनके लिए भी गर्भगृह में प्रवेश निषेध नहीं करता है। जो निकृष्ट कर्म करने वाले शूद्र हैं या निकृष्ट कर्म करने वाली स्त्रियां हैं, वो तो ब्राह्मण भी निकृष्ट कर्म करेगा तो उसको भी जाना निषेध नहीं करता है। वो तो ब्रह्म मृत्यु हो गया, जाति ब्राह्मण ही होता। किंतु प्रयास पूर्वक यह प्रयत्न करना चाहिए कि आप चाहे कितने भी श्रेष्ठ हों, आप प्रत्यक्ष सीधे गर्भगृह में प्रवेश नहीं करें। मर्यादा यही करती है जो उस देवता की प्रतिदिन सेवा कर रहा है वही उस देवता के द्रव्य का अधिकारी, वही उस देवता की अर्चा का अधिकारी, वही उस देवता के सेवा का अधिकारी है। आप वहां पर दर्शन भाव से केवल जाएं, अपने सामग्री को निवेदित करें और दर्शन करने के लिए। एक प्रश्न और है मेरा, वर्ण संकरता क्या है? अलग अलग युगों में इसकी कुछ थोड़ी थोड़ी विरोधाभासी परिभाषाएं हैं। विश्वकर्मा पुराण में कहते हैं, कालहस्तेन्द्र मुनि ने राजा सुब्रत को बताया है, ब्रह्म क्षत्रिय विट शूद्राः चत्वारो श्रेष्ठ वर्ण का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र शुद्ध रूप में श्रेष्ठ वर्ण है चारों, अपने अपने शुद्धतम रूप में। छांदोग्योपनिषद में कहते हैं, भगवान वेद में निर्दिष्ट करते हैं, और जो कि मेरा अनुभव भी रहा है, आप जानते हैं, जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है सर्वप्रथम शूद्र वर्ण, फिर वहां से शुद्ध होकर वैश्य वर्ण, वहां से शुद्ध होकर क्षत्रिय वर्ण, वहां से शुद्ध होकर विप्र वर्ण, वहां पर धर्मनिष्ठ रहा तो मोक्ष, और नीचे गिरा तो बहुत नीचे पशु योनि इत्यादि में व्यक्ति चला जाता है। सामान्य छांदोग्योपनिषद के मत से मैं बताता हूँ। अब वर्ण संकरता क्या है? वर्णों का आपस में रक्त संबंध में विस्तरण होना वर्ण संकरता है, सामान्य परिभाषा। तो सत्य युग में जो तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे, शास्त्र के ब्राह्मण रहते थे, उनके लिए विधान था वो अपने कुल आचरणशील रूप आदि के अनुकूल ब्राह्मण कन्या से विवाह करें। यदि कदाचित किसी माध्यम से ब्राह्मण कन्या न उपलब्ध हो सके तो ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह करें, कदाचित उपलब्ध न हो सके तो ब्राह्मण वैश्य कन्या से विवाह करें। किंतु शूद्र कन्या से विवाह ब्राह्मण के लिए निषिद्ध है, मना। और फिर भी यदि कामातुर हो या नियंत्रण न हो गर्भ ही ले तो ऐसा व्यक्ति जो शूद्रा से विवाह करता है शूद्र कन्या से, वह अपने फिर वैदिक कर्म में अधिकृत नहीं रहता है, या उसका संतान भी वो फिर उस ब्राह्मण की स्थिति से उसका पतन हो जाता है। यह भी बात समझनी चाहिए। यह दापत्य की व्यवस्था कुछ कुछ मात्रा में थी, लेकिन कलियुग में निषिद्ध है। जो कली निषेध है, कलिवर्ज जो विधान है, उसके आधार पर ब्राह्मण से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र से विवाह करिए। लेकिन सनत कुमार संहिता में एक मत दिया है वर्ण संकरता, यदि ब्राह्मण किसी अन्य वर्ण से या अन्य वर्ण वाला किसी अन्य वर्ण से विवाह करे तो सांकर्य दोष लग जाता है। सांकर्य दोष के बाद जो है वह व्यक्ति वेदोक्त श्राद्ध तर्पण आदि हवन इत्यादि कर्म में अधिकृत नहीं रहता है। तो इसमें एक छूट है, छूट नहीं, एक विधान है कि यद्यपि जैसे अन्य युगों में जो बात है, ब्राह्मण यदि क्षत्रिय कन्या से विवाह करे, जो चार श्रेष्ठ वर्ण हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र, अपने अपने विवाह के तो सभी श्रेष्ठ हैं, अपने वर्ण धर्म पर सभी स्थित हैं, तो चार श्रेष्ठ हो गए। अब ब्राह्मण कदाचित यदि अन्य युगों में कलियुग के अतिरिक्त क्षत्रिय से विवाह करे तो वो पांचवा हो गया।
वैश्य से करे छठा हो गया। और क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मणी से संतान उत्पन्न करे तो सूत संज्ञा जो होती है उसको भी श्रेष्ठ में ही गिना है। प्रतिलोम अनुलोम संकर होने से भी वो जो है सो प्रतिलोम होने से भी वह श्रेष्ठ में ही गिना है सनत कुमार संहिता के मत से। सनत कुमार संहिता पांचरात्रागम का ग्रंथ है, वैष्णवागम का ग्रंथ है। लेकिन कलियुग में यह विधान है। कलियुग में क्या कहा है, विद्यात्मस्य निश्चित फिर ब्राह्मण थे। आचार्य पतंजलि ने बताया शरीर से ब्राह्मण हो, फिर उसने तपस्या पूर्ण आचरण किया हो, फिर उसने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया हो, तभी उसको पूर्ण ब्राह्मण समझना चाहिए। यदि केवल चमड़ी से है तो फिर जाति ब्राह्मण है, केवल संज्ञक ब्राह्मण है, जाति मात्र से ब्राह्मण है। तपस्या और विद्या से हीन ब्राह्मण केवल ब्राह्मण संज्ञा से हो सकता है, क्योंकि पूर्व काल में वह उतने मार्ग से ऊपर उठकर आया है। 60 जन्म व्यक्ति क्षत्रिय की योनि में बिताता है, तब जाकर उसे ब्राह्मणत्व की संसिद्धि होती है, ऐसा महाभारत में मतंग उपाख्यान में बताया गया। तो 60 जन्म तक क्षत्रिय रहकर उसने क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, उस पुण्य के फलस्वरूप उसको ब्राह्मण शरीर मिला है। अब यहाँ अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वो पिछले जन्म के पुण्य तो नष्ट नहीं हो जाएंगे, उसका तो मिल गया लाइसेंस। अब आप 5 साल के प्रधानमंत्री बन गए तो चाहे जो घोटाला कीजिए, उसके बाद जो सजा मिलेगी, लेकिन कम से कम चुनाव जीतकर उतना तो बन गए। तो अब यहाँ से आप नीचे गिरेंगे तो बाद में फिर कुत्ता चांडाल कुछ भी बन जाए तो योनि में चले जाएं। लेकिन जब तक आपके 60 जन्मों का पुण्य है तब तक तो आप उस संज्ञा में ही कहलाएंगे, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। हाँ, यदि विद्या और तपस्या सिद्ध हो जाए तो मुक्त हो जाएगा, नहीं हो तो फिर नीचे गिर जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। तो वर्ण संकरता का तात्पर्य है एक वर्ण का व्यक्ति अपने वर्णाश्रम की मर्यादा का परित्याग करके अन्य वर्ण की कन्या या पुरुष से विवाह करे तो उससे उत्पन्न संतान को वर्ण संकर करते हैं। इसके 2 प्रधान भेद हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। श्रेष्ठ पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से या श्रेष्ठ वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करे तो यह जो है सो वर्ण संकरता का कारक होता है, जिससे पितरों का पतन होता है। क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्थित पतन पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, इससे दोष से बचना चाहिए, किसी भी चीज में बचना चाहिए। आजकल जो खेती किसान में संकर बीज आ रहे हैं, ये सभी नुकसानदेह जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये सभी नुकसानदेह किसी में क्रिया में, रक्त संबंध में या खान पान में भी सांकरीय दोषों से बचना चाहिए। जो प्रकृति जिस मूल रूप में स्थित है उसी मूल रूप में चलकर उसका कल्याण हो सकता है। सांकरीय दोष करेंगे तो वो विस्फोटक हो जाएगा।